students, today's our topic is tense. So we will study about tense for today. आज से हम टेंस को पढ़ना शुरू करेंगे, टेंस यानी काल को। और टेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा हम जानेंगे नंबर के बारे में, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, पर्सन, पुरुष के बारे में। क्योंकि जब हम टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो सिंगुलर नंबर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, प्लूरल नंबर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इन सब चीजों में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा जानेंगे नंबर के बारे में। नंबर यानी वचन, नंबर यानी वचन। There are two types of number. There are two types of number. Number. There are two types of number. नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सिंगुलर नंबर और दूसरा हो गया प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, एक वचन। ये हो गया बहुवचन। जब संख्या एक होगी तो एक वचन और संख्या एक से अधिक होगी तो बहुवचन। अंग्रेजी में संख्या एक है तो सिंगुलर और एक से अधिक है तो प्लूरल, है ना। तो फॉर एग्जांपल गर्ल, गर्ल्स, गर्ल्स। एक लड़की है तो गर्ल और एक से संख्या अधिक है तो गर्ल्स। बॉय, बॉयज। लेडी, लेडीज। ओके, नाइफ, नाइफ। टिप, एक लड़का है तो बॉय, एक से अधिक है तो बॉयज। एक लेडी है तो लेडी और एक से अधिक है तो लेडीज। एक चाकू है तो नाइफ और एक से अधिक है तो नाइफ। सिप यानी भेड़ एक है तो भी सिप। और इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। अब स्टूडेंट्स, सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन अभी हम उतना ही समझेंगे जितना हमें टेंस को समझने में क्या है, नीड है, जितने की उतने को ही हम समझेंगे। तो सिंगुलर प्लूरल समझ गए हम, संख्या एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल। अब हम समझेंगे पर्सन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, पर्सन देखते हैं। पर्सन यानी पुरुष। There are categories. There are three categories of person. There are three categories of person. First person, second person, third person. अब पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब पहला जो है फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई, और इसका प्लूरल हो गया वी। सेकेंड
सेकेंड पर्सन में यू और इसका प्लूरल भी यू, और थर्ड पर्सन में ही, लड़की है तो सी, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट, इसका प्लूरल हो जाएगा दे, है ना, और ऑल नेम्स। पहले समझिए कि पर्सन होता क्या है ना। फर्स्ट पर्सन डेनोट्स द स्पीकर। पहला जो पर्सन होता है स्पीकर को डेनोट करता है ना। यानी मैं बोल रही हूं तो मैं क्या हो गई, स्पीकर हो गई, है ना। सेकेंड पर्सन डेनोट द एड्रेसी, और जो दूसरा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है, वो किसको डेनोट करता है, जो सुनता है। जैसे मैं बोल रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गए, सेकेंड पर्सन हो गए। एंड थर्ड पर्सन डेनोट अ पार्टी, denote the third party individual other than speaker। और तीसरा पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। मैं बात कर रही हूँ तो मैं स्पीकर हो गई, फर्स्ट पर्सन हो गई, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो गए, और जिस पर्सन के बारे में बात की जा रही है वो कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में ये सिंगुलर क्या है, आई, और इसका प्लूरल है वी। यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी। ही, सी, इट, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और इसका प्लूरल हो गया दे। इसके अलावा दुनिया के जितने नाम हैं सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं, है ना। यानी आई, वी और यू को छोड़ के जितने आते हैं सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये हो गया, हमने समझा किसके बारे में, पर्सन के बारे में। अब हम जानेंगे टेंस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस मीन्स होता है काल, है ना। टेंस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस यानी काल किसको डिनोट करता है कि एक्शन किस समय में हुआ है ना। प्रेजेंट में हुआ है कि पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है। जो कार्यवाही के समय को दर्शाता है उसे हम टेंस कहते हैं। देयर आर 3 मेन टेंसेस। देयर आर 3 मेन टेंसेस। अब काल के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, है ना। ये टेंस हो गया, टेंस यानी काल, और काल के कितने भेद हो गए, 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, भूतकाल, है ना। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस यानी जो चल रहा है वो क्या है, प्रेजेंट है। जो बीत चुका है वो क्या है, पास्ट है, और जो आने वाला है वो क्या है, फ्यूचर है। एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, जो तुरंत अभी चल रहा है ना, जो अभी घटित हो रहा है, जो कार्यवाही अभी चल रही है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। एन एक्शन दैट ऑलरेडी टुक प्लेस, वे कार्यवाही जो क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, बीत चुकी है, वो क्या है, पास्ट टेंस है। एन एक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन, और वे कार्यवाही, वे कार्य जो क्या होने वाले हैं भविष्य में, वो क्या है, फ्यूचर टेंस में है। देख लीजिए, एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट an action that is happening right now, an action
that already took place. An action that is going to happen. यानी जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, जो बीत गया है वो पास्ट टेंस है यानी भूतकाल है, और जो आने वाला है वो क्या है, फ्यूचर है यानी भविष्यत काल है। तो अब हम पढ़ेंगे दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब फिर आगे इन तीनों को 4 भागों में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू indefinite, indefinite tense, indefinite tense, continuous tense, continuous tense, third perfect tense, fourth perfect continuous tense, perfect continuous tense। अब इन तीनों को प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को फिर 4 भागों में पढ़ते हैं हम, ठीक है। प्रेजेंट को 4 भागों में पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर पास्ट में भी इन चारों को पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, फिर फ्यूचर में भी चारों को पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। इंडेफिनिट के अंदर वे वाक्य आते हैं, वे सेंटेंसेस आते हैं जिनका टाइम फिक्स नहीं होता है ना। एग्जांपल, अब इंडेफिनिट का पहले का एग्जांपल देखते हैं। इंडेफिनिट का यही देख लेते हैं, वन सेक, यही देख लेते हैं। राम प्लेस फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है ना। तो कब से खेलता है, कब तक खेलेगा, टाइम फिक्स नहीं है ना। तो ये क्या है, इंडेफिनिट है यानी समय अनिश्चित है। अब कंटीन्यूअस का एग्जांपल देखते हैं। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें भी समय निश्चित नहीं है, लेकिन क्रिया जारी है ना। जो खेलने की क्रिया है, क्रिया के जारी होने का बोध होता है, तो कौन सा टेंस होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। राम, अब थर्ड वाले का देखते हैं, परफेक्ट टेंस का। राम हैज प्लेड फुटबॉल। राम हैज प्लेड फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल चुका है ना। जिस सेंटेंस में
क्या होता है, क्रिया के कंप्लीट होने का, पूर्ण होने का बोध होता है, यानी जो कार्य है ऑलरेडी क्या हो गया है, अभी अभी समाप्त हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है और जस्ट समाप्त हुआ है, तुरंत समाप्त हुआ है। आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, तो ये क्या है, परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, एग्जांपल देखते हैं इसका। Ram has been playing. Ram has been playing football for 2 days. राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 डेज। राम 2 दिनों से फुटबॉल खेल रहा है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, जब कोई क्रिया पास्ट में शुरू होती है ना, और अभी भी जारी है, यानी जो ये काम है, राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 डेज, राम ने ये काम शुरू किया है, 2 दिनों से खेल रहा है, पास्ट में शुरू किया है और आगे भी खेलने की जो क्रिया है वो क्या है, जारी है ना। स्टूडेंट्स, आज हमने जाना इंट्रोडक्शन सबका जाना। अब नेक्स्ट डे विल स्टडी अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके।